Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online classes. Today we will study this chapter Adaptation in Plants. स्टूडेंट्स, आप सभी कभी ना कभी अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे ज़रूर गए होंगे। क्या आपको सभी जगह एक जैसे प्लांट्स दिखाई देते हैं? नहीं, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स दिखाई देते हैं। प्लांट्स अर्थ पर सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे प्लेन्स में, हिल्स एंड माउंटेन पर, डेजर्ट में, कोस्टल एंड मार्शी एरियाज़ में, हॉट एंड डैम्प एरियाज़ में एंड फ्लोटिंग इन वाटर यानी पानी पर। ये सभी प्लांट्स शेप एंड साइजेस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लांट्स इतने डिफरेंट क्यों होते हैं एक दूसरे से? क्योंकि ये प्लांट्स अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं कम, कहीं बर्फ़ पड़ती है तो कहीं पर बहुत हॉट वेदर होता है। सॉइल भी सभी जगह एक जैसी नहीं होती है, कहीं सैंड जैसी सॉइल होती है तो कहीं मड जैसी स्टिकी सॉइल होती है। इसलिए अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप कर लेते हैं, जिन्हें हम अडाप्टिव फीचर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को अडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स जहाँ नेचुरली ग्रो करते हैं उस जगह को उनका नेचुरल हैबिटेट कहा जाता है। प्लांट्स जहाँ ग्रो करते हैं उनके बेसिस पर उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो लैंड पर ग्रो करते हैं, यानी लैंड पर पाए जाने वाले सभी प्लांट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहेंगे। एंड एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में सर्वाइव करते हैं। आइए कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज़ प्लांट्स इन प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब होता है मैदानी भाग, यानी जहाँ पर एक बराबर ज़मीन हो। प्लेन्स में पाए जाने वाले ट्रीज़ की जो स्टेम होती है वो बहुत थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी होती हैं। इन प्लांट्स में बहुत सारी ब्रांचेस और लीव्स पाई जाती हैं। इनकी लीव्स ऑटम सीज़न में गिर जाती हैं और रेनी सीज़न या स्प्रिंग सीज़न में फिर से इनमें न्यू लीव्स आती हैं। प्लेन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम मीज़ोफाइट्स भी कहते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मीज़ोफाइट्स आर मैंगो, बैंगन, शीशम, यूकेलिप्टस, पीपल एंड टीक। आप देख सकते हो यहाँ मैंने मीज़ोफाइट्स के कुछ पिक्चर्स पेस्ट किए हैं। इन सभी प्लांट्स की जो स्टेम है वो थिक है और वुडी है। नेक्स्ट इज़ प्लांट्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन। कुछ पौधे ठंडे माउंटेन्स पे उगते हैं जहाँ पूरे साल स्नोफॉल होता है और ठंडा मौसम रहता है। इन प्लांट्स का शेप कोन के शेप जैसा दिखाई देता है। आप देख सकते हो इन पिक्चर्स में कि ये प्लांट्स ट्रायंगुलर या कोन शेप के दिखाई देते हैं। ये कोन शेप के होते हैं ताकि जब इन पर स्नो गिरे तो वो स्लिप कर जाए और नीचे गिर जाए। ऐसे प्लांट्स की लीव्स भी निडल लाइक होती है और बहुत चिकनी होती है, जिससे इन पर ज़्यादा स्नो रुक नहीं पाती है। इन प्लांट्स में फ्लावर्स की जगह कोन पाए जाते हैं। आप ये देख सकते हो, यहाँ ही मैंने ये कोन की पिक्चर पेस्ट की है। इन प्लांट्स में फ्लावर की जगह ये कोन्स उगते हैं। क्योंकि इन प्लांट्स में कोन पाए जाते हैं फ्लावर्स की जगह पर, इसीलिए इन्हें कोनीफेरस प्लांट भी कहते हैं। और ये पेड़ पूरे साल हरे भरे रहते हैं। इनकी पत्तियाँ इतनी जल्दी नहीं गिरती हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन प्लांट्स भी कहते हैं। Few examples of coniferous trees are deodar, fir, oak and pine. Next is plants in deserts.
डेजर्ट्स का वेदर बहुत हॉट एंड ड्राई होता है, वहाँ बारिश भी बहुत कम होती है, इसलिए डेजर्ट्स में प्लांट्स भी बहुत कम उगते हैं। डेजर्ट्स में उगने वाले प्लांट्स में फ्लैशी ग्रीन स्टेम पाया जाता है जिसमें पानी स्टोर होता है। इनकी लीव्स कांटे जैसी होती हैं ताकि वाटर लॉस कम हो सके। आप देख सकते हो इन पिक्चर्स में कि इनके स्टेम में लीव्स नहीं हैं बल्कि कांटे प्रेजेंट हैं। लीव्स की जगह कांटे इन पेड़ों में इसलिए पाए जाते हैं ताकि इनमें फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वाटर कम लॉस हो सके। इसलिए इन प्लांट्स को ज़ीरोफाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये पानी की कमी में उगते हैं। इनकी स्टेम ग्रीन होती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से इनके स्टेम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये फूड बनाते हैं। इन प्लांट्स की रूट सॉइल के बहुत नीचे तक जाती है जिससे ये अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और प्लांट्स को सर्वाइवल में हेल्प कर सके। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स आर कैक्टस एंड प्रिकली पेयर। नेक्स्ट इज प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। मार्शी यानी दलदल या कीचड़। मार्शी प्लेसेस की सॉइल स्टिकी एंड क्लेई सॉइल होती है यानी कीचड़ जैसी मिट्टी होती है, इसलिए इन प्लांट्स की रूट्स एयर नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है। इसलिए इन प्लांट्स की रूट सॉइल से ऊपर निकली हुई होती है ताकि ये डायरेक्ट एयर ब्रीथ कर सके। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इस प्लांट्स की रूट सॉइल से ऊपर निकली हुई हैं। इनमें छोटे छोटे एयर होल्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मार्शी प्लेसेस में उगने वाले प्लांट्स को हम मैंग्रोव्स कहते हैं। दिस प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प एरियाज। हॉट यानी गर्म जगह और डैम्प यानी नमी वाली जगह। Coconut plants grow well in the coastal areas because they can survive in salty water and prefer areas of heavy rainfall. कोकोनट के जो ट्रीज़ होते हैं वो कोस्टल एरियाज़ यानी समुद्र के किनारे पाए जाते हैं और ये प्लांट्स सॉल्टी वाटर और हेवी रेनफॉल में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए ये समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ऐसे कुछ और प्लांट्स हैं पेपर, रबर, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। ये सारे प्लांट्स भी हेवी रेनफॉल में ग्रो कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। रेन फॉरेस्ट का जो वेदर होता है वो बहुत हॉट एंड वेट होता है यानी गर्म और नमी वाला होता है। रेन फॉरेस्ट में हर तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, टॉल ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, क्लाइंबर्स, फर्न्स एंड फंजाई। क्योंकि रेन फॉरेस्ट में हेवी रेनफॉल होता है और वेदर भी हॉट होता है यानी टेम्परेचर और वाटर प्लांट्स को दोनों चीज़ें ही अवेलेबल होती हैं, इसलिए यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाई जाती है और एनिमल्स भी यहाँ बहुत सारी वैरायटी के पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं या सर्वाइव करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स यानी एक्वेटिक प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। एक्वेटिक प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं उन्हें हम फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। इन प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं, ये लाइट वेट होते हैं और इनके बॉडी पार्ट्स यानी स्टेम, लीव्स स्पॉन्जी होते हैं यानी इनमें हवा भरी हुई होती है जिसकी वजह से ये इजीली पानी पर फ्लोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डकवीड, वुल्फिया एंड पिस्टिया। सेकेंड वन इज रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं बट जिनकी रूट वाटर के नीचे सॉइल से अटैच्ड होती है उन्हें हम रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं। द रूट्स आर फिक्स्ड इन द मड एंड द लीव्स विद देयर लॉन्ग पेटियोल्स रिमेन फ्लोटिंग। इनकी रूट्स मड में या मिट्टी में जुड़ी हुई होती है और इनकी लीव्स इनके स्टेम से निकले हुए पेटियोल से
जुड़ी हुई होती है जो बहुत लॉन्ग होती है। ऐसे प्लांट्स की लीफ बहुत ब्रॉड होती है और इनके पेटियोल्स हॉलो एंड लाइट वेट होते हैं, यानी खोखले और हल्के होते हैं। ब्रॉड लीव्स होने की वजह से इनकी लीव्स पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है और पेटियोल लाइट वेट होने की वजह से ये पानी के बहाव से टूटते नहीं हैं और फ्लेक्सिबल रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोटस, वाटर लिली एंड ट्रैपा। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये प्लांट्स मार्शी प्लेसेस में उगते हैं जहाँ सॉइल में मिनरल्स की, मेनली नाइट्रेट की कमी होती है। इसलिए ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करके उनसे अपने नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट यानी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इतने ब्राइट, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव होते हैं, इसीलिए इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जब ये इनके पास जाते हैं तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन्हें ट्रैप कर लेते हैं। डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट मैकेनिज़्म होता है इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप में ये जो ऊपर दो पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, जब इंसेक्ट इनके पास आकर बैठता है तो इनमें सेंसिटिव हेयर्स पाए जाते हैं, तो इन प्लांट्स को सेंस हो जाता है कि कोई इंसेक्ट इनके ऊपर बैठा है और ये पत्तियाँ बंद हो जाती हैं, जिससे इंसेक्ट इनमें ट्रैप हो जाता है। फिर बाद में ये लीव्स डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं, जिससे इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है और इन्हें नाइट्रेट मिलता है। नेक्स्ट इज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट का जो पेटियोल होता है, पेटियोल से आगे का पार्ट यानी लीफ की जगह पर ऐसा पिचर जैसा शेप यानी घड़े के मुंह जैसा शेप दिखाई देता है। इसके अंदर जूस पाया जाता है। जब इंसेक्ट्स उस जूस को कलेक्ट करने के लिए इस प्लांट के मुंह के अंदर एंटर करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे सेंसिटिव हेयर्स डाउनवर्ड मोशन में यानी नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो इंसेक्ट इनमें ट्रैप हो जाता है। वो फिर उड़कर बाहर नहीं निकल पाता और ये ऊपर जो लिड दिख रहा है यानी ढक्कन दिख रहा है, ये बंद हो जाता है, जिससे इंसेक्ट एस्केप ना कर पाए और फिर ये डाइजेस्टिव जूसेस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सनड्यू प्लांट। सनड्यू प्लांट के ऊपर बहुत सारे ओस की बूंदों जैसे हेयर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सनड्यू प्लांट कहते हैं। ड्यू मीन्स ओस। जब इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर इसे कलेक्ट करने के लिए इन पर बैठता है, तब ये रोल अप होकर बंद हो जाते हैं और इंसेक्ट्स इनमें ट्रैप हो जाते हैं। फिर इंसेक्ट के डाइजेस्ट होने के बाद ये दोबारा खुलते हैं। नेक्स्ट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स और सैप्रोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और जो अपने फूड के लिए डेड डिकेइंग मैटर यानी मरी हुई या सड़ी हुई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। क्योंकि इन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए ये अपने फूड के लिए डेड ऑर्गेनिजम्स पर या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। सैप्रोफाइट्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे ग्रो करते हैं और उन पर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं और फिर उनसे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। आपने मशरूम्स की कई वैरायटीज़ देखी होंगी, ये सभी डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होता है और ये अपना डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर उगते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि कोई खाने पीने की चीज़ या ब्रेड 2-3 दिन तक अगर हम बाहर रख दें तो उनके ऊपर फफूंद यानी फंगाई उगने लगती है, इसे ही हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम पैरासिटिक कहते हैं। तो पैरासिटिक प्लांट्स हेल्दी प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल डॉडर, रेफ्लेसिया एंड कस्क्यूटा। कस्क्यूटा प्लांट दूसरे हेल्दी प्लांट के पास उगता है और उन्हीं के ऊपर बेल की तरह चढ़ता है और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। रेफ्लेसिया भी दूसरे प्लांट की रूट के पास उगता है और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। रेफ्लेसिया वर्ल्ड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा फ्लावर है। That's it for today's class, students. Thank you for watching. Stay at home and stay healthy.